साल 2020-21 के लिए 31 मार्च तक इनकम टैक्स भरने का आखिरी समय है। अगर आपकी आमदनी टैक्स छूट की सीमा के अंदर आती है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं तो भविष्य में इससे आपको कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। इससे लोन मिलने में भी आसानी होती है और खुद का बिजनेस शुरू करने में भी मदद मिलती है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बताएंगे। बैंक लोन मिलने में आसानी। दरअसल में आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी आपसे पिछले 3 सालों की आरटीआई रिसिप्ट की मांग करते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाता है। वीजा के लिए जरूरी। जब आप देश से कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटी वीजा के लिए 3 से 5 साल तक का आईटीआर मांग लेती है। आईटीआर के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आईटीआर रसीद। दरअसल में आईटीआर रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है जो एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम करती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए भी जरूरी है आईटीआर। अगर आप खुद का बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो आईटीआर भरना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दिखाना ही होगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का आईटीआर देना ही पड़ता है। बता दें कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उसके बाद भी वे रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बता दें कि साल 2017-18 में ऐसे लोगों की संख्या 2016-17 के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी पर हुई थी। वहीं साल 2020-21 में ये ग्रोथ घटकर 7% रह गई है। तो अगर आप भी आईटीआर के इन फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको भी आईटीआर जरूर भरना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।